जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद के स्थापना दिवस को किया संबोधित। अपने प्राचीन मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पिछले 458 दिनों से किया जा रहा विरोध प्रदर्शन, प्रशासन से मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परेड के एनसीसी कैडेट्स द्वारा महाराजा हरि सिंह जी पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत की साफ सफाई, लोगों को किया इसके प्रति जागरूक। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। ई रिक्शा के प्रधान तेजिंदर पाल सिंह को दी गई इस एसोसिएशन की सदस्यता। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद के स्थापना दिवस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने प्राचीन मूल्यों, गौरवशाली और समृद्ध समग्र संस्कृति को बढ़ावा देने, ज्ञान प्रणाली को समृद्ध करने के लिए संस्कृत के प्रचार और विकास के लिए समर्पित प्रयासों के लिए एसोसिएशन के सभी सदस्यों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद, विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से संस्कृत और प्राचीन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद, पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री काशी विद्वत परिषद के स्थापना दिवस समारोह में मैं आज यहां उपस्थित सभी अतिथियों का तथा विद्वत सम्मान से अलंकृत सभी विभूतियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि समाज के मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे विद्वत परिषद के इस आयोजन में मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला है। जम्मू को प्राचीन काल से ही तपोस्थली कहा जाता है और आस्था के इस केंद्र से समाज को नई दिशा, नई चेतना और नई ऊर्जा सदैव मिली है और इस ऊर्जा ने जन जन को जोड़ने का एक बहुत ही महनीय कार्य किया है। काशी से जो विद्वान आए हैं, पवित्र जाह्नवी के वाम तट से चलकर आए हैं, सर्व विद्या की राजधानी से आए, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बड़े बुजुर्ग महात्मा थे जिनका नाम संयोग से राम था। जब भी कोई उनसे पूछता था कि महाराज किधर से आना हो रहा है, तब वो कहते थे कि राम जरा नदी की तरफ गए थे, वहीं से स्नान करके लौट रहे हैं। रात में अपनी कुटिया की तरफ जा रहे होते थे और अगर कोई पूछता था कि बाबा कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते थे कि राम अपनी कुटिया में जा रहे हैं। एक दिन मंदिर के बाहर वो बैठे हुए थे, पड़ोस के कुछ बच्चे आए और अभद्र भाषा में उन्हें नाम लेकर कुछ ऐसी बातें जो नहीं कही जा सकती कहने लगे। मैंने अगर सीधे में कहूं तो गाली देने लगे। गांव के लोग जुट गए और उन्होंने साधु महाराज को कहा कि अरे आप कहते क्यों नहीं है कुछ। तब उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूं, ये तो राम को अपशब्द कह रहे हैं, मैं तो बस देख रहा हूं। मैं समझता हूं यह चेतना की वह साक्षी भाव की अवस्था है जो हजारों साल पूर्व हमारी संस्कृति ने पूरी दुनिया की मानवता को उपहार के स्वरूप में दिया है और मैं से अलग हटकर अस्तित्व के साथ एक आकार यानी चेतना के परम शिखर का सौंदर्य लोगों ने देखा और जिया है। यही भारतवर्ष है। आज यह बात सभी को हैरान करती है कि जब हमारे देश की आध्यात्मिक चेतना के उस परम शिखर को, जब हमारा देश उस परम शिखर को छू रहा था, तो उस समय जो पश्चिमी देश हैं एक तरह से अगर आप दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे तो वो स्टोन एज में जी रहे थे।
वहां उस समय तक सामाजिक सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था। लेकिन भारत पीएचई यूनाइटेड फ्रंट डेलीवेजर्स द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पिछले 458 दिनों से हम अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर विभाग के साथ साथ प्रशासन भी कोई कदम नहीं उठा रहा है और गहरी नींद में सोया हुआ है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील करते हुए उनकी जायज मांगों को पूरा करने और उनके साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई। आज लगातार लगभग 1.5 साल से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है डेली वेजर की जायज़ मांगों को हल करने में विफल साबित हुआ है। और पिछले दिनों मनोज सिन्हा जी हमारे उपराज्यपाल की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वे करवाया जाए तो 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक सर्वे जरूर कंडक्ट करवाएं, ताकि डेली वेजर और उनके परिवार भी आपके हक में वोट करें कि ऐसा गवर्नर हमें बार बार चाहिए जिसने जम्मू को उसकी औकात दिखा दी कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की थी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दे करके, जिसकी वजह से आज डेली वेजर 17 महीने की पेंडिंग वेजेस के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है और लगातार 1.5 साल से प्रदर्शन कर रहा है। जो काम किया है, जो लगातार अपना गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को देने के बावजूद सैलरी के लिए मोहताज है और 17 महीने की मनोज सिन्हा जी हमारी वेजेस दबा के बैठे हुए हैं। और फिर इस तरीके की बयानबाजी करना, मुझे लगता है ये कि बहुत बड़ा गुमराह करने की सियासत है जम्मू कश्मीर को। और मैं दूसरा आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम डेली वेजरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 4 अक्टूबर जम्मू चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें और एक बहुत बड़ी रैली जो जम्मू के अंदर होने जा रही है। और एलजी साहब को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर अब आपने हमें मजबूर किया है सड़कों पे उतरने के लिए, अगर किसी भी तरीके की मिसमैनेजमेंट होती है या कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए आप और आपका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने डेली वेजर के साथ जो शोषण लगातार किया है उसका खमियाजा आपको आने वाले इलेक्शनों में भुगतना पड़ेगा, चाहे आप म्यूनसिपैलिटी की करवाओ, पंचायत की करवाओ या असेंबली की करवाओ। ये कहीं ना कहीं ये जो डेली वेजर का रोष है वो आपके खिलाफ जरूर आपको दिखाई देगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परेड की एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत महाराजा हरि सिंह जी पार्क में साफ सफाई की गई और इस दौरान कैडेट्स द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए स्लोगन्स भी लिखकर दीवारों पर चिपकाए गए। एनसीसी कैडेट्स ने अपने संदेश में कहा कि कोई भी एक दिन साफ सफाई के लिए निश्चित नहीं होता है, हमें हर रोज अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। आपका नाम? जय हिंद सर, माय नेम इज़ अंकिता सिंह, माय रेजिमेंट नंबर JK22SWA 665004। माय इंस्टीट्यूशन इज़ GCW परेड। जो आज का मिशन है क्या? हम सब यहाँ पे इसलिए आए ताकि हम स्वच्छता की तरफ अपना एक कदम बढ़ा सकें। सबसे बड़ी बात, कोई भी एक पर्टिकुलर डे नहीं होता स्वच्छता के लिए, हमें हर रोज़ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम स्वच्छता की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। हम यहाँ पे थोड़ी सफाई वगैरह करेंगे, स्टैचू साफ़ करेंगे और दूसरी चीज़ हमने स्किट प्रिपेयर किया है जिसके इनिशिएटिव से हम लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी इस चीज़ के, जैसे हम उस चीज़ को देख रहे हैं वैसे वो भी इस चीज़ को देखें। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ई रिक्शा के प्रधान तेजिंदर पाल सिंह को आज इस एसोसिएशन की सदस्यता दी गई और ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी और कहा कि इनकी समस्याएं अब हमारी समस्याएं होंगी, अब हम मिलजुल कर इन सभी से निपटारा करेंगे। इस दौरान ई रिक्शा के प्रधान तेजिंदर सिंह ने एसोसिएशन का आभार प्रकट किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इस लायक समझा और पूरी कोर कमेटी जितने भी ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन सब का तहे दिल से अपनी पूरी यूनियन की ओर से जितने भी प्रधान आए हैं और जो नहीं आ सके किसी मजबूर कारण, मैं उनकी तरफ से भी आप सब लोगों का और स्पेशल ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम का, स्पेशली चेयरमैन साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਸਿਸ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਆਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਵਨੀ ਲਵਾਸਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 72 ਤੋਂ 75 ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਹਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮਗਰ 72 ਤੋਂ 75 ਸਟੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ है ਇਹ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰचे। आनक नगर वार्ड नंबर 43 जम्मू के लोगों ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि विभाग की ओर से यहां पर ऊपरी तौर से ही साफ सफाई की गई। गली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए गली की साफ सफाई करने की गुहार लगाई। ये अंधा गूंगा प्रशासन जो आवाज़ नहीं सुन रहा हमारी, हम मीडिया के माध्यम से ये मेयर साहब तक जेएमसी प्रशासन के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 14 तारीख को जहाँ पे भारी वर्षा हुई और 3-3, 4-4 फुट पानी आया, इतना गारा गली में जमा हो गया कि निकल नहीं सकते थे हम बाहर। जब तक दुनिया ने उठना था 4 बजे जब पानी आया लोग सोए हुए थे और जब तक उन्होंने पानी को देखना था तब तक उनके घर में पानी घुस चुका था। अब बात आती है कि उस दिन चलो पानी आया, लोगों ने वाइपर लेके अपने घर से गंद निकाला, गारा निकाला, 3-3 फुट 4-4 फुट पानी था और कारपोरेटर साहब हमारे अंदर सोए हुए थे उस 4 बजे। कहते ना जिस तन लागे 100 तन जाने, पीर न जाने कोई। वो कारपोरेटर साहब को क्या महसूस होता, भाई मेरे घर पे पानी आया था, चलिए मीडिया लेके मेरे अंदर 4-4 टाइलें रखी हुई हैं फैक्ट्री से बनवा के थी लोगों ने बेडों के नीचे रखी हुई हैं ताकि पानी कहीं बेडों में ना घुस जाए। पिछली बार भी बहुत पानी आया था, लोगों ने बड़ा अपनी दीवारें भी दी मगर आज इस बार तो दीवारें भी फांद के चला गया पानी। अब कोटली मियां फतेह लंगोटिया, सियाचक, कुलियां, असलमचक, कोठी, ममका के क्षेत्रों में पीडीडी विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं लेकिन उनका कोई सुरक्षा घेरा नहीं किया गया है जिससे यहां पर कभी भी अनहोनी होने के आसार हमेशा बने रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार हमने विभाग से इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा लेकिन विभाग इस ओर गंभीरता से नहीं सोच रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। सर ਅਸੀਂ ट्रांसफार्मर ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। अरे क्या चलो ये ट्रांसफर लगे दे तो इसी कोल्डी होई अपने कोल होई है, इस्लामे चक होई है, अपने दलबैड़ होई है, सारे जेह्ड़े पेदे ने नंगे पेदे ने इन्हें 4 दुआरी जेह्ड़े जंगले लग्गने चाहिए। गौरमेंट इ'यै अपील है, डंगर 2 डंगर कोल्डी साढ़े मरी है इन्हें चाहिए जंगले आले दुआले जंगले चाहिए। स्कूल वाले बच्चे जाते कन्नै तारां लगी दी नंगियां तारां पेदियां होंदियां ने ओह् कोई बच्चा कोला लगी जाना कोला नहीं लगी जाने। गौरमेंट इ'यै अपील चाहते हैं भला जंगले लाए चाहिए, हर ग्रां जेह्ड़े ट्रांसफार्मर नंगे ने आले दुआले जंगले लगने चाहिए।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन शहर के विभिन्न गांवों के स्थानीय लोगों ने सुबह भारी पानी की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हरत्रथ गांव के पास राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ज्यादातर महिलाएं थी और उन्होंने साफ पानी तक पहुंच की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वे एक बाढ़ चैनल से पानी का उपयोग कर रहे हैं, जो पीने के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने कभी भी पट्टन गांव में नल नहीं लगवाए। वर्तमान एलजी प्रशासन द्वारा कुछ जल योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने में कई साल लगेंगे। इस वक्त वह पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। स्कीम गई तैयार तथ लग वरी तीस कालस क्या करो अस गए वन अम ब्रो फ्लड कंट्रोलन थोड़ा गेट को बनोमुत ये तकरीबन 8 करोल शायद गेटस तकरीबन सह तमो कंप्लीट कोर्मुत कंप्लीट सह वोतमुत बोन तथ लग सिर्फ काम 2 घंटे या 3 घंटे लग तमिस ठेक डरस डोजरस तम थोमस तत गेटस बुथि मेच सह तमिस तुलन तमिस लगान 3 घंटे आब गसे यीतिस कालस चाहन तानत या चारवा या अस लगे पलो छलनस सुनिबे तानत यीतिस कालस स्कीम गसे चालू तथ लग वरी स्कीम दरियाबुक आब चवान वनकस नलकन तवान बुथ कोर फ्लड एंड कंट्रोल वाले बनो तत गेट तमो कोर सह वनकस बंद तमे किन ये आब यह बंद अगर फ्लड कंट्रोल एक्जनस गए पत्म लट सह वन यह PHE वाले वाल वन सह वन यह फ्लड कंट्रोल वाल गल यल त्र गेट ये आब अत गसान 20 गांव गसान तीस कालस गुपन या पलो छलन लगे गसान यह 50 गांवन दरियाब गसान यह स्कीम दरियाबस पे यह गसान 15 गांवन यह दरियाब यह गसान तकरीबन 50 गांवन गंद आब त्रान गए 60 वरी करान यमो स्कीम बना मगर तथ लगान 2 वरी 2 वरियन क्या कर आवाम टैंकर अड़ दी सोर दी टैंकर टैंकर से त्रता साफ बे करता झील यल और झीलस करता सफाई रसना वैसे गंदा आब। ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बशीर अहमद पठान ने दशनीपुरा का दौरा किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दशनीपुरा के लोगों को स्थायी जल आपूर्ति प्रदान करना है। अपने दौरे के दौरान बीडीसी बशीर अहमद पठान ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया जहां बोरवेल लगाए जाएंगे और उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक पहुंच एक बुनियादी आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए वे अथक प्रयास कर रहे हैं। और नौशहरा में भी नाकाम रहे तो उसके बाद हमने यहाँ सलर बेनाड में हमारा एक बोरवेल कामयाब हो गया। तो चौथा इधर शेखपुरा में था तो वो भी थोड़ा नाकाम ही रहा। चौथा हमारा बोरवेल इधर बुमनाड लिहिंदजर में वो कामयाब हो गया। तो आज ये 5वां बोरवेल यहाँ पे आज खोदने जा रहे हैं कावनाड लिहिंदजर में। तो इस पे इसी वक्त काम शुरू हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ब्लॉक में जितने भी बोरवेल्स हमारे नाकाम हुए, मेरी फिर से सरकार से मोदबाना अपील है कि इन पे आज सरनाव इस पे एक जायज़ा लिया जाए। जहाँ भी खिरम कसनार या और नौशहरा में जहाँ जहाँ पानी की अशद ज़रूरत है तो वहाँ आज सरनाव जायज़ा लेके फिर से एक सर्वे उसका अमल में लाया जाए ताकि उन लोगों को एसडीएच बीजबिहाड़ा जिला अनंतनाग में आयुष्मान बाबा मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर MY जग्गू, बीएमओ बीजबिहाड़ा, एसडीएच बीजबिहाड़ा के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आयुष्मान बाबा मेला एक स्वास्थ्य मेला है जिसका उद्देश्य कल्याण को बढ़ावा देना और समुदाय को मूल्यवान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। आयुष्मान मेला का इनेकाद कर रहे हैं जहां हमें जीएमसी अनंतनाग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान यहां आए हुए हैं और हम मरीज़ों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। ये इसी के सिलसिले में हम आज एसडीएच बीजबिहाड़ा में हैं।
ये जो प्रोग्राम है ये 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें गाँव-गाँव हर एक हॉस्पिटल में जो भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उसमें ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और जो हमारे CHCs या SDH हॉस्पिटल में उनमें GMC के जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं वो एक शेड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है। उस शेड्यूल के तहत हर एक हॉस्पिटल में जाके मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए जम्मू कश्मीर के